सत्ता में बात होगी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की, सदा के लिए सत्ता अपने पास रखने वाली असीम महत्वाकांक्षा की। आज आपको बताएंगे कर्ज में डूबा पाकिस्तान कैसे परमाणु बम वाला षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान की सत्ता वाले षड्यंत्र से जुड़ी दो खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर में पाकिस्तान की परमाणु सनक है। आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान चोरी चोरी परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी खबर शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच सदा के लिए सत्ता वाले सीक्रेट समझौते से जुड़ी है। मुनीर के 10 वर्षीय योजना को आज हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाली परमाणु रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि आजकल पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है परमाणु द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। इस फिल्म का पोस्टर कुछ इस तरह है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फिल्म के हीरो हैं आसिम मुनीर, इस फिल्म के डायरेक्टर आसिम मुनीर हैं और इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़ी है। वैसे भी पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सत्ता से क्या उम्मीद कर सकती है? आप सोच कर देखिए, दुनिया के बड़े देशों की प्राथमिकता क्या होती? जनहित से जुड़ी योजनाएं, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा वाली सुविधाओं पर फोकस रहता है, लेकिन पाकिस्तान का फोकस परमाणु बमों की संख्या बढ़ाने पर है। यही पाकिस्तान की नीति है, नियत है और भविष्य भी है। आपको उस रिपोर्ट की एक एक जानकारी देते हैं जो आज पाकिस्तान की परमाणु सनक को एक्सपोज कर देगी। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। पाकिस्तान यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि पाकिस्तान ने परमाणु वॉरहेड को डिलीवर करने वाले हथियार बनाए। पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को गुप्त रखे हुए। सैटेलाइट तस्वीर, मीडिया रिपोर्ट और एक्सपर्ट के अनुमानों के आधार पर यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है। इसका भी जिक्र है कि अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के परमाणु भंडार में वृद्धि हो सकती है। पाकिस्तान की मानसिकता को समझिए, उसे ऊंचे कर्ज की चिंता नहीं है, देश की गिरती जीडीपी की टेंशन नहीं है, बढ़ती महंगाई की फिक्र नहीं। इन चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए पाकिस्तान के सत्ताधीश कुछ नहीं कर रहे, लेकिन परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हर फ्रंट पर मदद करने वाले अमेरिका को भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान में परमाणु बम की संख्या बढ़ गई तो इसका परिणाम क्या होगा? सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका कैसे दोहरी मानसिकता का परिचय दे रहा है। ईरान पर अमेरिका ने इसलिए हमला किया था क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा था। तो सवाल है कि पाकिस्तान की यूरेनियम संवर्धन पर ट्रंप क्या करेंगे? किस लिए हो रहा है ये यूरेनियम संवर्धन? ट्रंप को खामनेई के न्यूक्लियर प्रेम का डर है तो शहबाज और मुनीर की परमाणु सनक का डर क्यों नहीं है? ईरान के परमाणु हथियारों की पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, फिर भी अमेरिका को चिंता नहीं। पाकिस्तान कैसे अमेरिका के अनुमान से भी आगे निकल चुका है, आप इसको समझिए। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में अनुमान लगाया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु वॉरहेड होंगे, लेकिन तब से कई हथियारों का विकास किया गया है जिससे उसके शस्त्रागार में बड़ा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को गुप्त रखे हुए। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है और भारत के सीडीएस ने भी ऐसे दुश्मनों पर चिंता जताई है। आज आपको यह भी सुनना चाहिए। हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुने उनके साथ। और आसिम मुनीर की परमाणु हथियारों वाली इच्छा की कुंजी के बाद अब दूसरी कुंजी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आसिम मुनीर की सत्ता वाली असीम इच्छा का पूरा हिसाब किताब है। यह तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में मौसमी लोकतंत्र है, वहां कब किसकी सत्ता बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आसिम मुनीर जब से फील्ड मार्शल बने हैं उन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है। शहबाज शरीफ बस नाम के प्रधानमंत्री हैं। अब मुनीर की इच्छा यह है कि वो इस सिस्टम को वर्षों तक यूं ही चलाते रहे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने अगले 10 साल का पावर प्लान तैयार किया है, जिसके बाद सवाल है कि क्या मुनीर के पास असीम पावर सदा के लिए रहेगी?
पाकिस्तान में इस वक्त इस बात की खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ परिवार और आसिम मुनीर ने मिलकर सत्ता में बने रहने का 10 वर्षीय प्लान बनाया है। नवाज शरीफ के निजी फार्म हाउस में हुई बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। तय हुआ है कि अगले 10 सालों तक नवाज शरीफ परिवार ही सत्ता में रहेगा। उनके ही परिवार से कोई शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वही आसिम मुनीर 2035 तक फील्ड मार्शल बने रहेंगे, यानी वो एक तरह से सुपर पीएम की भूमिका में रहेंगे। सारे बड़े फैसले वही करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह के बयान ने इस चर्चा को हवा दे दी है। तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ के मुर्रा स्थित निजी फार्म हाउस पर एक बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ जनरल असीम मलिक शामिल हुए थे। इस बैठक में शहबाज शरीफ की तरफ से यह कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार में हमारा ही परिवार रहे। इसके लिए सत्ता के हाइब्रिड मॉडल के तहत काम करते रहेंगे। हम सेना के साथ मिलकर ही सारे फैसले करेंगे। सभी बड़ी नियुक्तियां आपसे पूछकर ही की जाएंगी। जिसके बाद आसिम मुनीर ने भी अगले 10 वर्ष तक फील्ड मार्शल बने रहने की बात कही और शहबाज को समझाया कि इसके लिए आपकी सरकार को कानूनी बदलाव करने होंगे। इसी बैठक के दौरान आईएसआई चीफ असीम मलिक को भी एक्सटेंशन देने पर सहमति बनी, जो अगले महीने ही रिटायर होने वाले। बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने मुनीर की शर्तों पर सहमति दी। किसी कठपुतली पीएम की तरह कहा, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर भी बात हुई। यह तय हुआ कि इमरान खान को कोई राहत नहीं दी जाएगी। इमरान की पार्टी को अस्थिरता का जिम्मेदार मानकर खत्म करने की कोशिश होगी, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इमरान खान अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगले 10 वर्षों तक पाकिस्तान की सत्ता वैसे ही चलेगी जैसा बैठक में तय हुआ, यानी जल्दी ही 1952 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट में संशोधन होगा। मुनीर को 5 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, जिसकी औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस सीक्रेट बैठक की जानकारी लीक होने के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक गुस्से में